भारत के अंदर अगर कोई भी मूल निवासी महापुरुषों की विकृति फैलाने का काम करता है, तो मूल निवासी महापुरुषों की विकृति करने का काम करता है, उनके कैरेक्टर को जो है कि खत्म करने का काम करता है, तो वो आदमी केवल 2 चीज़ों से ही करता है। एक तो ये है कि या तो वो पैसे के लिए कर रहा है, या तो वो पैसे के लिए कर रहा है, या उसने ऐसा कोई काम किया हुआ है जिसकी वजह से वो उसको लगता है कि सरकारें हमें फँसा सकती है। जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने कहा भी कि हमारी विचारधारा ही आरएसएस की विचारधारा है, उसमें हमारे लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दिलीप मंडल कोई ब्राह्मण थोड़ी है। दिलीप मंडल तो जो है कि जैसी हमारी जानकारी है, तो उस जानकारी में कि वो ओबीसी कम्युनिटी से है। तो दिलीप मंडल ओबीसी कम्युनिटी से है, लेकिन वो आज ओबीसी के साथ गद्दारी कर रहा है, यानी ब्राह्मणों का साथ दे रहा है, ब्राह्मणों के साथ जाकर तो वो ऐसा सोच रहा है कि मैं ओबीसी से ब्राह्मण बन जाऊँगा। नमस्कार, जोहार जमुलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, नेशनल ट्रेंडिंग मुद्दा है। फातिमा शेख जी को फर्जी बताया जा रहा है और वो बताया जा रहा है कि कुछ लोगों द्वारा वो कैरेक्टर निर्माण किया गया है। हमारे साथ में माननीय धर्मेंद्र कुमार मौर्य जी, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ मामला ये झाम पूरे देश में फैलाया जा रहा है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर, क्या मामला है ये फर्जी फातिमा शेख को बताया जा रहा है? नहीं, तो ये फर्जी जो लोग बता रहे हैं, तो कभी तो वो भी फातिमा शेख या राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले के संदर्भ में बहुत बड़ी-बड़ी बातें किया करते थे। तो आज अचानक से उनको क्या हो गया है कि वो फातिमा शेख को फर्जी बताने का कि ये काल्पनिक कैरेक्टर है, काल्पनिक चरित्र है। तो ये बातें कहने के पीछे का जो समझ में आता है, तो ये समझ में आता है कि अभी भारत सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में एक मीडिया के तौर पर इनकी जिम्मेदारी लगाई गई। संभवतः नाम उनका दिलीप सिंह मंडल है, ऐसी जानकारी मुझे भी आई है। तो ये दिलीप मंडल जो है, दिलीप मंडल के द्वारा ये बातें कही गई, ये भ्रामक बातें कही गई कि फातिमा शेख नाम का कोई भी कैरेक्टर इतिहास में नहीं मिलता है। तो कल की तारीख में ये कहेंगे कि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले का भी कोई कैरेक्टर इतिहास में नहीं मिलता है, माता सावित्रीबाई फूले का भी कोई इतिहास नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जा सकता है, जिनका अगर आप उनके ही सोशल मीडिया अकाउंट्स खोल कर देखेंगे, चेक करेंगे, तो आपको 2-4 साल पहले कुछ और दिखाई देगा और वर्तमान में कुछ और दिखाई देगा। तो इससे उनके दोगले चरित्र का दिखाई देता है कि ये उनका दोगला चरित्र है। तो ये दोगला चरित्र है, तो इस प्रकार के चरित्र वो खुद ही निर्माण कर रहे हैं। तो इससे क्योंकि अभी कोई न कोई कारण है इसका कि जिसकी वजह से, क्योंकि ये बहुत बड़े चीफ एडिटर इंडिया टुडे में भी रह चुके हैं और तमाम जो है कि मीडिया में दिलीप मंडल काम कर चुके हैं। तो बड़े पैमाने पर अनेकों जगह पर वो काम कर चुके हैं और इसको करते हुए उन्होंने महापुरुषों को लेकर बहुत सारी बातें पहले की हुई है। आप लोग सोशल मीडिया के उनके ही सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। तो इतनी बड़ी हस्ती जो इतना सब कुछ होने के बाद आज किस लिए जो है कि ऐसा करने के लिए हो गई, तो वो आज हमको जो दिखाई देती है। भारत के अंदर अगर कोई भी मूल निवासी महापुरुषों की विकृति फैलाने का काम करता है, तो मूल निवासी महापुरुषों की विकृति करने का काम करता है, उनके कैरेक्टर को जो है कि खत्म करने का काम करता है, तो वो आदमी केवल 2 चीज़ों से ही करता है। एक तो ये है कि या तो वो पैसे के लिए कर रहा है, या तो वो पैसे के लिए कर रहा है, या उसने ऐसा कोई काम किया हुआ है जिसकी वजह से वो उसको लगता है कि सरकारें हमें फँसा सकती है, सरकार हमको जो है कि जेल में डाल सकती है, ऐसा कुछ कर सकती है। तो इस वजह से भी जो है कि वो सरकार को लेकर के क्योंकि जो भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, तो भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, तो इसमें जो है कि वो काम कर रहे हैं वर्तमान में। और ऐसा एक भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लेटर में आया हुआ है कि उनको 2.5 लाख रुपए मंथली सैलरी दी जा रही है। 2.5 लाख रुपए मंथली सैलरी दी जा रही है, वही आप उठाकर देखिए कि इनके लिए 2.5 लाख रुपए की सैलरी, तो ये 2.5 लाख की सैलरी क्यों दी जा रही है?
ये 2.5 लाख की सैलरी इसीलिए दी जा रही है कि मूल निवासी बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों का चरित्र हनन किया जाए, उन महापुरुषों के चरित्र को खत्म किया जाए। क्योंकि इस समय वर्तमान में भारत देश के अंदर वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, ये इन्होंने भारत के अंदर बड़े पैमाने पर महापुरुषों के बारे में समाज को बताने का काम किया, इतिहास को बताने का काम किया। तो जो हमारा इतिहास है, उस इतिहास को शासक वर्ग यानी ब्राह्मणों ने हमेशा विकृत करने का काम किया है। उन्होंने तो यहाँ ये तो अभी केवल फातिमा शेख जी के बारे में तो ये तो करंट का है, आधुनिक भारत का मामला है। इन्होंने तो हमारे पुरखों को जो इस देश दुनिया में राजा कहलाते, पूरी दुनिया में जो है कि ऐसा शासक नहीं हुआ, ऐसे शासक को इन लोगों ने चंडाल कहा हुआ है। ऐसे शासक को सम्राट अशोक को इन लोगों ने चंडाल कहा पूरी दुनिया में। और साथियों, भारत सरकार में जो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उस दूसरे देश में जाकर बुद्ध और अशोक की बात करते हैं, और भारत में रहने पर क्या कर रहे हैं? तो ये भारत में तो इससे ये पता चलता है कि ये जो भारत सरकार की पूरे के पूरे लोग हैं, तो ये भारत सरकार आरएसएस के इशारे पर, क्योंकि ऐसा भी कई बार मीडिया में भी लिख कर आया, और कई बार ऐसा जो है कि उनके नेताओं ने भी, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने कहा भी कि हमारी विचारधारा ही आरएसएस की विचारधारा है, और आरएसएस की विचारधारा है। और ये आरएस और जो वर्तमान में दिलीप मंडल है, तो दिलीप मंडल भी भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में काम कर रहे हैं। तो जितना आरएसएस कहेगी उतना ही उनको करना है, उससे ज़्यादा वो कर नहीं सकते। अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो भैया तुम बाहर चलो। तो सर खबरें सर ऐसी आ रही हैं कि 2025 में आरएसएस के गठन को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, और वो जो सेलिब्रेशन करने वाले हैं उसको लेकर के एंटी मुस्लिम मानसिकता जो है देश में निर्माण की जा रही है। इस तरीके की खबरें हैं ताकि हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण किया जाए और उस आयोजन को सफल बनाया जाए। इस तरह की खबरें आ रही हैं। देखिए, आरएसएस का हमेशा से रहा है। आरएसएस हमेशा से जो है कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान की लड़ाई कर रहा है। लेकिन भारत के अंदर बामसेफ नाम का जो संगठन है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का संगठन है, भारत मुक्ति मोर्चा है, तो ये निरंतरता में ये चला रहा है कि जिसे ये एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को हिंदू कह रहे हैं, वास्तव में ये तो एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू मानने के लिए भी तैयार नहीं रहते हैं। ये अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। और भारत के अंदर अभी वर्तमान में वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, यही संगठन है जो आरएसएस के इस 100 साल के सेलिब्रेशन को भी रोक के रखा हुआ है। अन्यथा तो मैं इस देश के अंदर कहता हूँ और भारत की जनता को कहता हूँ, भारत की जनता को आपकी मीडिया के माध्यम से पहुँचाना चाह रहा हूँ कि भारत के अंदर जब तक बामसेफ है और भारत मुक्ति मोर्चा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, राष्ट्रीय किसान मोर्चा है, तो इसमें जैसे माननीय वामन मेश्राम साहब हैं, माननीय चौधरी विकास पटेल जी हैं, माननीय जय बहादुर मौर्य जी हैं, या ऐसे तमाम जो हमारे लोग हैं, ये वर्तमान में लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये लड़ाई लड़ना बंद कर दें, तो हम कहते हैं भारत देश के अंदर एक दिन के अंदर ये मनुस्मृति लागू करने की सोच रहे हैं। ये मनुस्मृति लागू कर देंगे तो हमारे लोगों के पास जो जायदादें हैं, जो ज़मीन जायदाद है, जो आज इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और संवैधानिक तरीके से रह रहे हैं, तो वो सारा का सारा एक दिन में समाप्त करने का वो करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये प्रॉब्लम है, इसलिए वो उसकी भारी रकम दे करके ऐसे लोगों को लगा के रखा हुआ है कि तुम इस देश के अंदर ऐसा-ऐसा करो, जिसकी वजह से हम आरएसएस के लोग सफलता की तरफ जाएँ। उसमें हमारे लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दिलीप मंडल कोई ब्राह्मण थोड़ी है। दिलीप मंडल तो जो है कि जैसी हमारी जानकारी है, तो उस जानकारी में है कि ओबीसी कम्युनिटी से है। तो दिलीप मंडल ओबीसी कम्युनिटी से है, लेकिन वो आज ओबीसी के साथ गद्दारी कर रहा है। यानी ब्राह्मणों का साथ दे रहा है, ब्राह्मणों के साथ जाकर तो वो ऐसा सोच रहा है कि मैं ओबीसी से ब्राह्मण बन जाऊँगा। अरे ब्राह्मण तो पैदाइश ही केवल होता है। भारत के अंदर आज तक तो मैंने कभी सुना नहीं कि कोई ऐसा आदमी जो ओबीसी का आदमी हो, कोई कोई कुर्मी हो, कोई अहीर हो, कोई कोयरी हो, कोई ऐसा आदमी हो जो आज तक इससे निकल के ब्राह्मण बन गया हो। वो कोशिश तो बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन कोशिश आज तक किसी की सफल नहीं हुई कि वो ब्राह्मण बन गया। तो दिलीप मंडल भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि मैं भी ओबीसी से ब्राह्मण बन जाऊं, तो लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।
साथियों, आप थे माननीय धर्मेंद्र कुमार मौर्य जी। आपने सुना कि दिलीप सी मंडल जैसे लोग भारत में क्या कुछ निर्माण करना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं। तो इस तरीके की बातों से हम आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मलवासी।